क्या आपने कभी 150 किलो का समोसा खाया है? क्या आपको पता है कि पुराने जमाने में भूकंप की दिशा एक गेंद से पता की जाती थी? क्या आपने कभी सोचा है कि एक चम्मच मिट्टी में कितने बैक्टीरिया होते हैं? आपने क्लियोपेट्रा के बारे में तो खूब सुना है, लेकिन क्या आपने आज तक उसकी असली शक्ल देखी है? नहीं ना? तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं असली क्लियोपेट्रा से, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। आज तक आपने कहानी और फिल्मों में ही क्लियोपेट्रा की खूबसूरती और कामुकता का जिक्र सुना होगा, क्योंकि उसकी असल तस्वीर किसी के पास मौजूद नहीं है। हालांकि मिस्र के म्यूजियम में क्लियोपेट्रा के चेहरे से मिलती जुलती कुछ कलाकृतियां मौजूद हैं, लेकिन उनसे क्लियोपेट्रा की असल शक्ल का अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में फोटोशॉप सर्जन नामक चैनल के एक आर्टिस्ट ने क्लियोपेट्रा की प्राचीन कलाकृतियों का इस्तेमाल करके उसकी हूबहू तस्वीर बनाने में सफलता हासिल की है। उस आर्टिस्ट ने क्लियोपेट्रा की तस्वीर इतनी बारीकी से बनाई है कि जिस किसी ने उसे देखा वह ये मानने पर मजबूर हो गया कि क्लियोपेट्रा सच में ऐसी ही दिखाई देती होगी। इस तस्वीर के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज दुनिया भर के लगभग सभी देशों में फुटबॉल खेला जाता है। वहीं यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में इस खेल को लेकर लोगों के बीच अलग ही दीवानगी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फुटबॉल की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी और इसका प्राचीन नाम क्या था? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस रोमांचक खेल की शुरुआत चीन में हुई थी। जी हाँ, 100 AD में चीन के राजा और प्रजा दोनों को ही पैर से गेंद को मारने वाला यह गेम बेहद पसंद था। उस समय इस खेल को कूजू कहा जाता था। चीन में खेला जाने वाला कूजू जब दुनिया के दूसरे देशों में पहुंचा तो उसे फुटबॉल नाम दे दिया गया। आपने समोसा तो बहुत बार खाया होगा, कभी लाल चटनी के साथ तो कभी हरी चटनी के साथ, लेकिन क्या आपने कभी 150 किलोग्राम वजन वाले समोसे के बारे में सुना है? अगर नहीं तो इस फैक्ट को जानने के बाद आप समोसे पर गर्व करने लगेंगे। दरअसल ब्रिटेन में मुस्लिम एड नामक एक NGO ने 50 किलो मैदा और 100 किलोग्राम आलू का इस्तेमाल करके 150 किलो का विशाल समोसा तैयार किया था। इतने बड़े समोसे को बनाने में कुल 12 कारीगरों ने 15 घंटों तक काम किया, जिसके बाद तैयार समोसे को ब्रिटेन की सड़कों पर रहने वाले गरीब और भूखे लोगों में बांट दिया गया। इस फैक्ट को जानने के बाद आप ये तो समझ ही गए होंगे कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में समोसे के दीवाने रहते हैं। आज के समय में भूकंप की दिशा और तीव्रता नापने के लिए कई आधुनिक मशीनें हैं, लेकिन चीन के लोग प्राचीन समय में भूकंप की दिशा मापने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाते थे। 132 AD के दौरान चीनी नागरिक भूकंप का पता लगाने के लिए बॉल का इस्तेमाल करते थे। इसके लिए वो एक बड़े से पोर्टर का निर्माण करते थे और उसके चारों तरफ 8 ड्रैगन बना दिए जाते थे। यह ड्रैगन दिशा का पता लगाने का काम करते थे और उन सभी के मुंह में एक बॉल होती थी। जैसे ही भूकंप आता था उसके झटके से ड्रैगन के मुंह में फंसी बॉल नीचे गिर जाती थी। जिस दिशा के ड्रैगन के मुंह से बॉल गिरती थी उससे पता चल जाता था कि भूकंप किस दिशा से आया था। ये तो हम सभी जानते हैं कि मिट्टी में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिन्हें नंगी आंखों से देख पाना नामुमकिन है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक चम्मच मिट्टी में कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं? अगर नहीं तो उनकी संख्या जानने के बाद यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। आपको बता दें कि एक चम्मच मिट्टी में 1 लाख या करोड़ नहीं बल्कि पूरे 7 बिलियन माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जो पूरी दुनिया में रहने वाले इंसानों की जनसंख्या को टक्कर देने के लिए काफी हैं। भगवान का शुक्र है कि इन सूक्ष्म जीवों का साइज बेहद छोटा होता है, वरना अगर इनका साइज मच्छर के बराबर भी होता तो उससे इंसानों का क्या हाल होता, ये आप और हम सोच भी नहीं सकते। तो ये थे दिमाग को हिला देने वाले कुछ ऐसे फैक्ट्स जिनके बारे में सुनकर आपके भी होश उड़ गए होंगे। अगर आप इसी तरह के मजेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।